यह कथा त्रेता युग से प्रारंभ होती है, जब भगवान श्री राम ने धर्म की स्थापना के लिए रावण का वध किया। लेकिन उनके जीवन में एक ऐसा भी क्षण आया जब उन्होंने वानरराज बाली का वध एक विशेष परिस्थिति में किया। बाली युद्ध कर रहा था अपने भाई सुग्रीव से, और उसी दौरान भगवान श्री राम ने ताड़ के वृक्ष के पीछे से बाली पर बाण चलाया। बाली, जो इंद्र का पुत्र था, जब भूमि पर गिरा तो उसने श्री राम से प्रश्न किया, हे प्रभु, आपने मुझे सामने से युद्ध किए बिना क्यों मारा? यह तो धर्म संगत नहीं। तब श्री राम ने कहा, हे बाली, मेरे इस कर्म का फल मैं द्वापर युग में भोगूंगा। जब मैं मनुष्य रूप में पुनः अवतरित होऊंगा, तब तुम मेरे मृत्यु का कारण बनोगे। यह मेरा वचन है। यहीं से प्रारंभ होती है एक अत्यंत गूढ़ और अद्भुत कथा। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और कुरुवंश का पतन हुआ, तब गांधारी के श्राप से यदुवंशियों में आपसी संघर्ष छिड़ गया। ये वीर योद्धा स्वयं ही एक दूसरे का संहार करने लगे। अंततः श्री कृष्ण भी इस लीलालोक से प्रस्थान की तैयारी करने लगे। एक दिन प्रभु श्री कृष्ण एक शांत पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ होकर योग निद्रा में लीन हो गए। उस समय वे अपने चतुर्भुज रूप में थे, जिनके कमल समान चरण तेज से दीप्त हो रहे थे। उसी दिशा से एक बहेलिया गुजर रहा था। उसका नाम था जरा। उसने प्रभु के लाल चमकते तलवों को हिरण की आंख समझ लिया और तीर चला दिया। जब वह दौड़कर वहां पहुंचा और देखा कि वह कोई साधारण मनुष्य नहीं, तब वह फूट फूट कर रो पड़ा। बोला, हे प्रभु, मुझसे पाप हो गया, मुझे क्षमा करें और मृत्यु दंड दें। तब कृष्ण ने करुणा से कहा, हे जरा, तुमने कोई अपराध नहीं किया। यह सब पूर्व नियोजित था। त्रेता युग में जब मैं श्री राम था, तब मैंने ताड़ के वृक्ष के पीछे छुपकर वानरराज बाली का वध किया था। उसी बाली का तुम पुनर्जन्म हो। अब तुम निश्चिंत होकर जाओ। बहेलिया चला गया और थोड़ी देर बाद श्री कृष्ण अपने नश्वर शरीर का त्याग कर परब्रह्म में विलीन हो गए। जब पांडवों को यह समाचार मिला, वे तुरंत द्वारका पहुंचे और प्रभु श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार विधिपूर्वक किया। अग्नि संस्कार के दौरान भगवान का संपूर्ण शरीर भस्म हो गया, लेकिन उनका हृदय अग्नि में भी नहीं जला। पांडवों ने उस हृदय को एक पवित्र लट्ठे से बांधकर समुद्र में प्रवाहित कर दिया। वहीं मालवा राज्य में एक राजा थे, इंद्रधुम्न। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे और सदैव ईश्वर के साक्षात दर्शन की कामना किया करते थे। एक रात उन्हें स्वप्न आया। स्वयं भगवान विष्णु ने कहा, हे राजन, समुद्र के किनारे एक दिव्य लकड़ी का लट्ठा तैरता मिलेगा। उसमें मेरा हृदय स्थित है। उसी से मेरी मूर्ति बनवाओ। प्रातः होते ही राजा इंद्रधुम्न समुद्र तट पर पहुंचे और देखा, वाकई वहां एक दिव्य लकड़ी का लट्ठा बहकर आया है, जिसके साथ कपड़े में बंधा श्री कृष्ण का हृदय था। राजा वह लट्ठा राजधानी लाए और अपने समस्त शिल्पकारों को बुलाकर कहा, इससे भगवान की मूर्ति बनाओ। लेकिन सारे शिल्पी असफल रहे। लकड़ी पर कोई औजार असर नहीं कर पा रहे थे। राजा ने भगवान विश्वकर्मा की आराधना की। कुछ ही दिनों बाद एक वृद्ध शिल्पकार राजमहल पहुंचा और कहा, हे राजन, मैं इन मूर्तियों का निर्माण कर सकता हूं, पर मेरी कुछ शर्तें हैं। मैं 21 दिन तक एक बंद कमरे में मूर्ति निर्माण करूंगा। उस समय कोई भी मुझे देखे या टोके नहीं। राजा ने सहर्ष यह शर्त मान ली। वृद्ध शिल्पकार दरअसल स्वयं भगवान विश्वकर्मा ही थे, जो मूर्ति निर्माण के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। वे एकांत कक्ष में मूर्ति निर्माण में जुट गए। दिन बीतते गए, पर जैसे जैसे 21 दिन पूरे होने को आए, रानी ने चिंता व्यक्त की। इतने दिनों से उस कक्ष से कोई आवाज नहीं आ रही। कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई? राजा इंद्रधुम्न ने पहले तो रानी को समझाया, परंतु अंततः उनकी चिंता देखकर वे स्वयं उस कमरे का द्वार खोल बैठे। जैसे ही दरवाजा खुला, वृद्ध शिल्पकार लोप हो गया। सामने जो दिखाई दिया वह चमत्कारी था। कक्ष के भीतर 3 अद्भुत मूर्तियां रखी थीं। एक काले रंग की बड़ी आंखों वाली भगवान जगन्नाथ, दूसरी उजली और शांत बलभद्र, और तीसरी कोमल और शांत देवी सुभद्रा। इन मूर्तियों के न हाथ थे न पैर, पर उनमें जो दिव्यता थी, उसने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। राजा को भूल का पश्चाताप हुआ। भगवान विष्णु ने उन्हें सपने में आकर बताया, ये उनकी ही इच्छा थी। तब राजा ने उन मूर्तियों को सम्मानपूर्वक विशाल मंदिर में स्थापित किया। उसी दिन से भगवान जगन्नाथ का दर्शन और पूजा प्रारंभ हुआ। तभी से पुरी में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की ये मूर्तियां पूजी जाती हैं। हर 12 वर्षों में इन मूर्तियों को बदला जाता है। इस प्रक्रिया को नवकलेवर कहा जाता है। नई मूर्ति बनाकर पुरानी मूर्ति से ब्रह्म पदार्थ निकालकर उसमें स्थानांतरित किया जाता है। यह पदार्थ अत्यंत रहस्यमयी है। ऐसा माना जाता है कि इसे देखने से मृत्यु हो सकती है,
इसीलिए इस प्रक्रिया के दौरान पुजारी की आंखें ढंकी होती हैं, हाथों में दस्ताने होते हैं। भक्तों, हर वर्ष रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की तीर्थ यात्रा निकाली जाती है। यदि आपको यह कथा भावस्पर्शी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।